नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के गुरु ब्रिजेश मीना में। और आज अपन क्लास लेके आए हैं। मेवाड़ का इतिहास चल रहा था और इतिहास में नेक्स्ट जो क्लास थी अपन की वो बचा हुआ था क्या, महाराणा कुंभा चल रहा था। महाराणा कुंभा में कीर्ति स्तंभो प्रशस्ति। अब इसमें देखते चलते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति यह है ऋषभदेव ऑब्लिक आदिनाथ भगवान को समर्पित है। आदिनाथ भगवान को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता और रचयिता है कवि अत्रि व इसके पुत्र महेश भट्ट। कीर्ति स्तंभ रचना का समय है 1460 और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया जीजा नामक व्यापारी ने। जीजा नामक व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कौन किस कास्ट का था? ये जैन जीजा नामक व्यापारी ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया 1460 ईस्वी में। एक बार और देख लेते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दोनों में अंतर है। प्रशस्ति है यह ऋषभदेव आदिनाथ भगवान को समर्पित है। जो ऋषभदेव है वो है जैन धर्म के प्रथम गुरु, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? ऋषभदेव। इसी भगवान को क्या है, ये समर्पित है। रचयिता कौन है? कवि अत्रि की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में इसके पुत्र महेश भट्ट ने इसको क्या किया, पूरा किया। जबकि रचना का समय कब? 1460। और निर्माण कब हुआ था इसका? किसने करवाया था निर्माण? जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था इसका निर्माण। किसका? कीर्ति स्तंभो प्रशस्ति का। आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे जो चलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, कुंभा के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट फॉन्ट कुंभा की रचना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुंभा की रचना। कुंभा खुद विद्वान था तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। स्वयं क्या था? विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता। विद्वानों का आश्रयदाता था। कुंभा के की रचना पहली है वो है संगीतराज। और ये एग्जाम पटवारी 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। संगीतराज कुंभा की क्या है रचना? यह है कुंभा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह है कुंभा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संगीतराज को 5 खंडों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया था कि संगीतराज को कितने खंडों में बांटा गया? 5 खंडों में। दूसरी है इसकी संगीत प्रबंध। रसिक प्रिया सूड प्रबंध। कामराज रतिसार चंडी शतक। बहुत सारी रचना लिखी थी इसने। रस रत्नाकर, गीत गोविंद,
की टीका इत्यादि। ये कुंभा की महत्वपूर्ण रचना। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? संगीतो राज। कितने खंडों में? 5 खंडों में बांटी गई है। विद्वानों का आश्रयदाता कौन? महाराणा कुंभा। और खुद विद्वान था, साथ में विद्वानों का क्या दिया? इन्होंने आश्रय दिया था। अब नेक्स्ट में जो है वो है कुंभा के दरबारी कवि। कुंभा के दरबारी कवि। कुंभा के दरबारी कवियों में से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुंभा के दरबारी कवि। कुंभा के दरबारी कवि में इनका नाम आता है कवियत्री और महेश भट्ट। दोनों ही क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता। दूसरा इसका जो प्रसिद्ध है वो है इनका मंडन, और ये कुंभा का प्रधान शिल्पी था। कुंभा का प्रधान शिल्पी। ये चीज अपन को इसमें ध्यान रखनी है। जिस पुस्तक के पीछे मंडन आए वो किसके द्वारा लिखी गई है? मंडन के द्वारा लिखी गई। इसके ग्रंथ कौन कौन से है? देखो, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन, वास्तु मंडन, इत्यादि इसके द्वारा लिखी गई है। फिर है एक और कवि प्रसिद्ध, कान्ह व्यास। और कान्ह व्यास ने जो लिखी थी वो लिखी थी एकलिंग महात्म्य। ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, एकलिंग महात्म्य। ये किसने लिखी थी? कान्ह व्यास ने लिखी थी। और इसका प्रसिद्ध एक और चौथा है वो है गोविंद। कवि कौन सा है? गोविंद। गोविंद ने लिखी थी कलानिधि, उद्धार धोरणी, और तीसरी जो इसने पुस्तक लिखी थी उसका नाम था द्वार दीपिका। एक बार और देख लीजिए, कुंभा के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन? कवियत्री महेश भट्ट। किसके रचयिता थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के। मंडन कुंभा का क्या था? प्रधान शिल्पी। एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन था? मंडन। कौन कौन से ग्रंथ लिखे? रूप मंडन, प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन, वास्तु मंडन इत्यादि इसने क्या लिखे थे? ग्रंथ लिखे थे। जहाँ इसका एक ही है, जहाँ पीछे मंडन आता है तो सीधा सा किससे कनेक्शन है? मंडन से, रूप मंडन। और जो एकलिंग महामत्य ग्रंथ लिखा था वो किसने लिखा? कान्ह व्यास ने। इसमें महाराणा कुंभा का भी योगदान मिलता है, क्योंकि पीछे का पार्ट किसने लिखा? महाराणा कुंभा ने। पहले का शुरू का किसने लिखा? कान्ह व्यास ने। फिर कौन है? गोविंद नामक, इसने कलानिधि, उद्धार धोरणी और द्वारो दीपिका नामक क्या लिखे? ग्रंथ लिखे थे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि कुंभा की हत्या। कुंभा की हत्या, तो कुंभा की हत्या कब की थी? 1468 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1468 ईस्वी में की थी। किसने की थी? इसके बेटे उदा ने की थी। उदा या उदय सिंह प्रथम। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ के इतिहास का पहला पितृहंता। मेवाड़ के इतिहास का पहला
पितृहंता। तो आंसर आएगा उदा या उदय सिंह प्रथम। इस प्रकार से एक महान वीर का क्या हुआ, एंड हुआ था किसका, महाराणा कुंभा का। एक समय था कि तालाब के ऊपर, कहा जाता है महाराणा कुंभा जब वो तालाब के किनारे था तो ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, तो उसने धक्का मार दिया उदा ने, इस कारण से इसकी मौत हो गई थी किसकी, महाराणा कुंभा की 1468 ईस्वी में। तो मेवाड़ के इतिहास का पहला पितृहंता किसे माना जाता है, उदा को माना जाता है। और यहाँ अपन का क्या समाप्त होता है, महाराणा कुंभा समाप्त होता है। नेक्स्ट जो अगला राजा बनता है वो कौन, उदा 3 साल के लिए बनता है, इस कारण से इतिहास में विशेष योगदान नहीं रहता है उदा का। लेकिन इसके बाद में जो बनता है वो बनता है रायमल बनता है। अब इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रायमल को देखते हैं अगला। रायमल 1473 से 1509, और रायमल के देख लीजिए, रायमल के 11 रानियां थी भाई साहब। कितनी रानियां, 11 रानियां थी रायमल की। 13 पुत्र, 2 पुत्रियां। लेकिन 13 पुत्रों में से योग पुत्र कितने थे, और योग पुत्र थे कितने, 3। कितने थे, 3। कौन कौन से, पृथ्वीराज, जगमाल, जयमल और सांगा। सांगा और पृथ्वीराज दोनों एक माता के पुत्र थे, एक माता के क्या थे, पुत्र थे, रतन कमर के। ये दूसरी का था। अब जब रायमल वृद्ध अवस्था में था तो समस्या क्या हुई थी, क्योंकि राजा बनाने के तीनों योग्य पुत्र है, किसको बनाया जाए। सबसे बड़ा था पृथ्वीराज और सबसे छोटा था सांगा। इन तीनों ने एक योजना बनाई और अपने चाचा सारंगदेव को लेकर एक ज्योतिष के पास पहुंचे। ज्योतिष के पास पहुंचे तो उसने सांगा को राजा बनना बताया। जब सारंगदेव के माध्यम से कहाँ पहुंच जाते हैं, ज्योतिष के पास, तो सारंगदेव ज्योतिष ने हाथ देखा, हाथ देखकर क्या बोला कि राजा तो कौन बनेगा, सांगा ही बनेगा। तो वहाँ तीनों भाइयों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। और पृथ्वीराज ने, यहाँ पर पृथ्वीराज ने क्या किया, अपनी तलवार की हूल होती है जो आगे आगे के नोक का हिस्सा, उससे सांगा की क्या फोड़ दी, एक आँख फोड़ दी। इस कारण से सांगा उस दिन से क्या हो गया, एक आँख से काना हो गया था। तो यहाँ पर लड़ाई हो गई। तो पृथ्वीराज ने तलवार की हूल से, तलवार की हूल से सांगा की एक आंख फोड़ दी, सांगा की एक आंख फोड़ दी। अब सांगा की एक आंख तो यहाँ स्टार्टिंग में गई काम से। तलवार की हूल किसने मारी, पृथ्वीराज ने मारी थी, और क्या फोड़ी, आंख फोड़ दी। संतुष्ट नहीं हुए कौन, पृथ्वीराज और जयमल, कि सबसे छोटा है ये राजा कैसे बन सकता है। तो समस्या क्या आई, इसने सारंगदेव ने बोला हो सकता है कि ज्योतिष क्या बोल रहा हो, झूठ बोल रहा हो, इससे अच्छा है कि अपने गांव की भीमल गांव की क्या है, चारण जाति की पुजारिन है, वो ही बढ़िया सत्य बताती है। तो कहाँ पर गए नेक्स्ट में, ये भीमल गांव की पुजारिन के पास, भीमल गांव की पुजारिन के पास, पुजारिन के पास अपना भविष्य दिखाने गए।
तो इसने भी सांगा को राजा बनना बताया। सांगा को राजा बनना बताया। जब भीमलगाव की पुजारी ने भी सांगा को क्या बनना बता दिया, राजा बनना बता दिया, तो गुस्सा आ गई पृथ्वीराज को और जयमल को कि ये हो नहीं सकता, कैसे हुआ, क्योंकि हम तो बड़े हैं, हम योग्य हैं, तो हम राजा क्यों नहीं बन सकते, इसको ही क्यों नहीं बता, इसको ही क्यों बता रहे हो। तो दोनों टूट पड़े किसके ऊपर, सांगा के ऊपर। और सांगा यहाँ से भागता हुआ, सांगा भागता हुआ कहाँ पहुँच गया, श्रीनगर अजमेर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, श्रीनगर अजमेर पहुँच गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं कहानी पर। कहाँ पहुँच गया, सांगा भागकर कहाँ पहुँचा, श्रीनगर अजमेर। श्रीनगर अजमेर पहुँचा। ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, श्रीनगर कहाँ पर था, अजमेर में था। श्रीनगर अजमेर पहुँचा, किसके पास पहुँचा, और ये पहुँचा करमचंद पवार के पास। किसके पास, करमचंद पवार के पास पहुँचा। करमचंद पवार ने यहाँ पर किसको शरण दी थी, सांगा को शरण दी। सांगा को क्या दी, शरण दी। तो ये क्वेश्चन आता है कि सांगा के शुरुआती विकट परिस्थितियों के दिनों में, गंभीर परिस्थितियों के दिनों में किसने शरण दी थी, तो किसने दी थी, करमचंद पवार ने क्या दी थी, शरण दी थी। किसको, महाराणा सांगा को। और करमचंद पवार ने अपनी पुत्री का विवाह भी किसके साथ कर दिया, पुत्री का विवाह भी सांगा के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया, सांगा के साथ कर दिया। और सांगा लगभग श्रीनगर में कितने महीने रहा, 6 महीने रहा था। कितने महीने, 6 महीने रहा था। कौन, सांगा। अब दोनों भाइयों का एंड कैसे होता है, कौन का, जयमल का और पृथ्वीराज। तो जयमल तो है किससे लड़ता हुआ मारा गया, सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। अब बचते कौन है, पृथ्वीराज। कौन, पृथ्वीराज, जिसको कहा जाता है उड़ना राजकुमार। ध्यान रखना है इस बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तेज धावक था, बहुत तेज दौड़ता था। इस कारण से उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है, पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज की बहन थी आनंदाबाई। बहन कौन सी थी, आनंदाबाई। बहन आनंदाबाई की शादी किसके साथ करी थी इन लोगों ने, सिरोही के राजा, सिरोही के राजा जगमाल के साथ, जगमाल के साथ की। तो सिरोही का राजा जगमाल किसको परेशान करता था, आनंदाबाई को। बहुत ज़्यादा दारू पी के इसको मारा पीटी करता था, टॉर्चर करता था। तो उसने शिकायत करी, किसने, आनंदाबाई ने। किससे, पृथ्वीराज से, कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा क्या करता है, ये परेशान करता है, आप आइए और आकर इसको क्या करिए, समझा जाइए। तो पृथ्वीराज अपनी बहन आनंदाबाई के पति मतलब अपने बहनोई को समझाने के लिए कहाँ चला गया, सिरोही चला गया। और जगमाल ने क्या किया, जगमाल ने पृथ्वीराज के खाने में, जगमाल ने पृथ्वीराज के खाने में जहर के लड्डू रख दिए।
क्या रख दिए भाई? जहर के लड्डू रख दिए। जब सुरहित चला गया, इसको समझाया बुझा, तो उसने क्या बोला? जगमाल ने, टेंशन मत ले साले ग्राम, तेरी बहन तो परेशान है, तुझे भी हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। और जगमाल ने क्या किया? पृथ्वीराज के खाने में खाना तो खा लिया, लेकिन खा के वापस आने लगा कब? चित्तौड़गढ़ की तरफ। तो खाने में क्या? लड्डू रखे, और लड्डू में क्या रख दिया? जहर मिला दिया कि जब भी तुझे भूख लगे तो प्यार से खा लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं होगी तुझे, और दुनिया से सिधार जाएगा। ऐसा किसके मन में चल रहा था? जगमाल के मन में चल रहा था, क्योंकि उसने जहर के लड्डू रखे थे। किसको? पृथ्वीराज को। तो जगमाल ने पृथ्वीराज को खाने में जहर मिलाकर रख दिया, जिससे पृथ्वीराज की मृत्यु कुंभलगढ़ दुर्ग के पास हो गई। कुंभलगढ़ दुर्ग के पास हो गई। हो गई। तो ये एक और क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री कहाँ पर है? पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खम्भों की छत्री, 12 खम्भों की छत्री, और ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। कहाँ पर हो? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ध्यान रखना इस चीज को। पृथ्वीराज सिसोदिया और पृथ्वीराज चौहान दोनों अलग अलग है। पृथ्वीराज राठौड़ ये भी अलग है, और ये कौन सा है? पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज राठौड़ है जिसने बेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक ग्रंथ लिखा था, और ये पृथ्वीराज सिसोदिया है जिसको उडना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उडना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। और इसी की पत्नी थी, पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई। कौन सी थी? ताराबाई, जिसके नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़ पड़ा। ध्यान रखना, इसी की पत्नी थी कौन? ताराबाई, जिसके नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़। इस प्रकार से दोनों का क्या हुआ? एंड हुआ, पृथ्वीराज सिसोदिया का और किसका? जयमल का। और बचा कौन? महाराणा सांगा, जो आगे जाके क्या बनता है? राजा बनता है। और इसको अपन पढ़ेंगे कल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अत्यधिक शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। पूरे राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साथ में हिंदी, ज्योग्राफी की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे रहे, घर में सेफ रहे। नमस्कार।